आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 67, पृष्ठ संख्या 202। बेलूड़ मठ, बुधवार 25 दिसंबर 1929। कल रात मठ में क्रिसमस ईव यानी बड़े दिन का उत्सव बड़े आनंद और समारोह के साथ मनाया गया। नीचे के बैठक खाने में मैरी के गोद में ईसा के चित्र को पत्र, पुष्प और माला आदि से बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था और कई तरह के फल, मिठाई, केक आदि का भोग निवेदित किया गया था। मठ के साधु ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त अनेक भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। बाइबल से ईसा के जन्म और उपदेश आदि पाठ करने के बाद कुछ ज्येष्ठ सन्यासियों ने ईसा के पवित्र जीवन और उपदेश के संबंध में सुंदर व्याख्यान दिए। महापुरुष महाराज स्वयं नीचे आकर इस उत्सव में भाग नहीं ले सके, किंतु उन्होंने उत्सव की एक एक बात की जानकारी प्राप्त की और सब सुनकर बड़ा आनंद प्रकट किया। प्रातःकाल मठ के साधु ब्रह्मचारी गण महापुरुष जी के कमरे में एकत्रित हो रहे हैं। वे प्रसन्न मुख से हैप्पी क्रिसमस यानी शुभ बड़ा दिन कहकर सबका स्वागत कर रहे हैं। गत रात्रि के बड़े दिन के उत्सव के प्रसंग में बोले, यह उत्सव हमारे यहाँ वराहनगर मठ से ही चला आ रहा है। ठाकुर के शरीर त्याग के कुछ महीने बाद बाबूराम महाराज यानी स्वामी प्रेमानंद जी की मां ने अपने ग्राम आठपुर में कुछ दिनों तक आकर रहने के लिए हम लोगों को निमंत्रण भेजा। उस समय हम लोगों के हृदय में तीव्र वैराग्य था। ठाकुर के विरह में सबके मन प्राण व्याकुल थे। सभी कठोर साधन भजन में रत थे। दिन रात प्रत्येक समय यही एकमात्र चिंता थी कि किस प्रकार भगवान का लाभ हो, किस प्रकार प्राणों में शांति आएगी। आठपुर जाकर हम लोग खूब साधन भजन करने लगे। धूनी जलाकर सारी रात धूनी के पास बैठकर जब ध्यान में बिता देते थे। स्वामी जी हम लोगों के साथ त्याग, वैराग्य आदि की चर्चा खूब किया करते थे। कभी उपनिषद तो कभी गीता और कभी भागवत पढ़ाते थे और उनकी मीमांसा आदि करते थे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक रात हम लोग धूनी के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। बहुत समय तक ध्यान करने के बाद एकाएक स्वामी जी मानो भावाविष्ट होकर ईसा मसीह के जीवन के संबंध में तन्मय होकर बोलने लगे। ईसा की कठोर साधना, ज्वलंत त्याग, वैराग्य, उनके उपदेश और सर्वोपरि भगवान के साथ उनकी एकत्वानुभूति इत्यादि घटनाओं का ओजपूर्ण वाणी में से ऐसे सुंदर ढंग से वर्णन करने लगे कि हम लोग सभी चकित हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात ईसा ही स्वामी जी के मुख से अपनी अलौकिक जीवन गाथा हम लोगों को सुना रहे हैं। यह सब सुनते सुनते हम लोगों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद का स्रोत उमड़ने लगा और मन में केवल यही भाव उठने लगा कि जिस प्रकार भी हो पहले भगवान का लाभ करना होगा, उनके साथ एक हो जाना होगा। संसार की शेष सब वस्तुएं तो निसार हैं। स्वामी जी जब जिस विषय पर बोलते थे तब उसे पराकाष्ठा तक पहुंचा देते थे। बाद में मालूम हुआ कि वह दिन बड़ा दिन था। उससे पहले यह तो कोई जानता भी नहीं था। तब हमें लगा कि हो न हो ईसा ने ही स्वामी जी के भीतर आविर्भूत होकर हमारे त्याग, वैराग्य और भगवत प्राप्ति की आकांक्षा को और भी तीव्र करने के लिए अपनी महिमा मंडित जीवनी और अपने उपदेश हम लोगों को सुनाए थे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।